उसकी लाल आंखें चमक उठेगी, या यूँ कह लो अब तांडव होगा जब राज खुलेगा सबके सामने। शर्मसार होगा एक चेहरा, और देखो कैसे न्याय होता है अब आपके साथ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जब आप जुड़ते हैं, चैनल से सब्सक्राइब करते हैं, तब हम सब इस स्पिरिचुअल जर्नी में एक साथ होते हैं, एक परिवार के हिस्से बनकर। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। आप अपने राज्य का नाम लिखते हैं, अपने ज़िले का नाम लिखते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। एक समय देश के कोने कोने से, इवन कुछ विदेश से भी लोग लिखते हैं मेरे भाई बहन। एक समय एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ना यानी कि कर्म का रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं हम सब का कर्मिक रिलेशनशिप है, हम सब भाई बहन है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आज फिर एक लेकर आई हूँ चैनल मैसेज आपके लिए। देखती हूँ क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आज आपके लिए। यूनिवर्स कौन से सच से पर्दा उठाने जा रहा है, क्या पता चलने जा रहा है आज आपको। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेती हूँ, आज किसकी कृपा बरस रही है, क्या कनेक्ट हो रहा है आज। थोड़ा मुझे ध्यान लगाना पड़ेगा। ओके, आज केतु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ओ माय गॉड, जो भी लोग काम करते हैं, काम कौन नहीं करता है, यही तो बात है। संसार में कौन है जो काम नहीं करता है। केतु की एनर्जी तभी कनेक्ट होती है, यानी कि मेरे बहुत सारे भाई बहन अभी इस वक्त जो मुझसे जुड़े हुए हैं बहुत लेबोरियस है, बहुत मेहनत करते हैं। देखो केतु क्या है, गर्दन के नीचे का पूरा भाग यानी शरीर पूरा है केतु, जो कर्म करके कमाता है, जो दिमाग नहीं लगाता। कि राहु है जिसमें आँख नाक कान सर आता है, और केतु पूरा धड़ आता है। जिसका स्वामी केतु होता है या जिस पर केतु की कृपा होती है वो बहुत काम करते हैं अपने जीवन में। आज केतु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि 7 मूलांक वाले लोग हैं जुड़े हुए आज, या जिनका मूलांक 7 है, भाग्यांक 7 है, या 7 से संबंध है। क्या आपका भी जन्मदिन 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख है, या आपके बच्चे का जन्म हुआ है इस तारीख को, मुझे ज़रूर बताइए कि 7 वालों की एनर्जी कितनी ज़्यादा कनेक्ट हुई है। कि आज इस रीडिंग में केतु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। केतु को बुरा मत समझिए। देखिए 3 ग्रह ऐसे होते हैं ना जिसका नाम लेते ही लोग डरने लगते हैं, वो है शनि, राहु और केतु। बिल्कुल नहीं, हर वो इंसान जो कर्म कर रहा है और कर्म का फल उसको मिल रहा है, यानी कि आपका केतु बैलेंस चल रहा है। अगर आप काम कर रहे हो और काम का कोई फल नहीं मिल रहा है, यानी कि केतु को बिगाड़ा है आपने, केतु को खराब किया है आपने। जानवरों की को प्रेम करना होगा आपको। आज केतु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि आप में से कोई पेट लवर है, या तो कुत्ते या तो बिल्लियां पाल रखी हैं आपने और उसको बड़ा प्रेम करते हैं आप, बहुत अच्छे से उसको भोजन आप करवाते हैं, तभी तो आज केतु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो किस किस के घर में पेट हैं और कौन कौन है जो पशु पक्षियों को बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि है ज़रूर ज़्यादा संख्या में आप लोग, क्योंकि केतु की एनर्जी ऐसे नहीं जुड़ती है किसी रीडिंग से। जो भी कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको आपके काम का भरपूर मेहनत का फल मिलने वाला है। और जो भी पेट लवर है, ज़रूर जानवरों को, पशु पक्षियों के बारे में ज़रूर सोचनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिली है। परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है, सिर्फ हमें 2 हाथ नहीं दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, एक दिमाग दिए हैं, बोलने के लिए भाषा, जुबान, दिल में प्रेम, ममता, करुणा, हमें बहुत कुछ मिला है जो कि बहुत जीव के पास नहीं है। और जब हमें इतना कुछ मिला है तब भी अगर केवल हम अपने बारे में सोचते हैं तो फिर पशु और मनुष्य में अंतर ही क्या रह जाता है। बिल्कुल आप दूसरों के बारे में भी सोचिए, क्योंकि आप इंसान है। केतु हमें ये सिखाता है कि कर्म करते रहना है, बैठना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। आज केतु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आंखें बंद करके इनको नमन जरूर कीजिए, इनकी कृपा हो तो कर्म से इतना फल मिलेगा कि संभाल नहीं पाएंगे आप। एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं मुझको जिसकी आंखें लाल हो रही है, गुस्से से गुर्रा रहा है, ये आंखें लाल हो रही है। ये बहुत बड़ा मतलब शत्रु शब्द मैं नहीं कहूँगी, मतलब ये इतना बड़ा दुश्मन है आपका, चिल्ला रहा है, ये चीख रहा है अपने घर में, अपने ही घर वालों पर गुस्सा कर रहा है, क्योंकि आज इसका कुछ खो गया है। देखिए आपके घर के पेपर्स, आपके दुकान के पेपर्स, क्योंकि ये कागज़ है, मैं देख पा रही हूँ। जो भी बात मैं बोल रही हूँ बहुत ध्यान से वो सुने जिनसे ये मैच हो रहा है, क्योंकि कोई भाई बहन तो ऐसे हैं जिनकी या तो प्रॉपर्टी के पेपर्स, या तो घर के कागजात, या तो खेतों की या कोई ज़मीन के कागजात लग गई है दुश्मनों के हाथ। आपकी चीज़ जो आपके पास नहीं है, एक ज़रूरी कागज़,
जो आपके पास होनी चाहिए थी। एक बहुत ज़रूरी कागज़ जो आपके पास होनी चाहिए थी वो आपके पास नहीं है, वो आपके दुश्मन के पास है, जो गुर्रा रहा है, जो आंखें दिखा रहा है, लाल कर रहा है आंखें, जो तड़प रहा है, ऐसे मचल रहा है जैसे कि कब वो आपका नुकसान करा दे, कब वो आपका नुकसान, उसको मौका मिले तो आज वो आपका नुकसान करवा दे। इतना ज़्यादा मतलब बदमाश कह लो, जितना बेईमान कह लो, दुश्मन कह लो, एक ऐसा दुश्मन आपके जीवन से जुड़ा हुआ है जो आपका नुकसान करना चाहता है, इतना ज़्यादा नुकसान करना चाहता है कि उसके हाथ पेपर्स लग गए हैं। ये पेपर है, ये आपकी खेतों की, ज़मीन के, घर के कागजात हो सकते हैं, या आपके कोई ज़रूरी चीज़ के कागजात हो सकते हैं, या आपके बैंक का कोई मामला हो सकता है। मैं एक बात बोलती हूँ, आप इतने ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हैं? कोई इतना ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकता है कि अपने घर से जुड़ी अपने जीवन की बहुत मजबूत महत्वपूर्ण पेपर्स अगर दूसरे के हाथ लग जा रहा है। ये लोग भी तो बहुत चालाक होते हैं ना, मीठा मीठा बोलकर हमारे घर में घुसे होते हैं, हमारे परिवार में घुसे होते हैं, हमारे मित्रों में छिपे रहते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे कितना भरोसे वाला इंसान है, हम बहुत कुछ इसके हाथ में दे देते हैं, और तब ऐसे ही लोग हमारा खुद का नुकसान कर देते हैं। जब हमारे खुद के घर के परिवार के सदस्य ही हमारा नुकसान चाहने लगे तो भला अपनी चीज़ें किससे बचाएं और कैसे बचाएं। यहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ, ये जो गुर्रा रहा है, जिसकी आंखें लाल हो रही है, जो अपने ही घर में चिल्लाता है काफ़ी तेज़ आवाज़ में, ये इंसान जो भी है, जो आपका दुश्मन है, अपने घर में काफ़ी तेज़ आवाज़ में चिल्लाता है, अपने परिवार वालों पर, अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर बहुत चीखता है, चिल्लाता है, बहुत गुस्सा करता है। हाँ, गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। इसके हाथ में है आपकी कोई चीज़। इसके घर में एक औरत भी है और वह भी कपटी है। इसके घर में एक चालाक महिला भी है, वो इसकी कोई भी लग सकती है, मुझे रिलेशनशिप का क्लियर यहाँ पर नहीं हो रहा है, परंतु इसके घर में एक औरत भी है जो भी बहुत बुरी है। इन दोनों की बुराई मिल करना, ये लोग किसका किसका क्या छीन ले पता नहीं, किसका किस क्षण क्या नुकसान कर ले पता नहीं। यहाँ देखिए एक प्रकाश और एक पीले रंग का फूल, देखो पहले शुभ चीज़ें सुन लो, इतनी एनर्जी आपको मिल रही है, इतनी। एक तो प्रथम जब मैं केतु की एनर्जी सुन लेती हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत काम करती हूँ, हर इंसान काम करता है और उसका फल मिलना चाहिए। पीले रंग की फूल, छोटी छोटी पतली पतली पत्तियों वाली पीले फूल, और प्रकाश, दिव्य प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश है, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश सूर्य का प्रकाश होता है ना, 11-12 बजे दिन में कितनी लाइट होती है, इतनी लाइट में पीले कलर का फूल, दोनों की एनर्जी आपको मिल रही है। देखो, आय के साधन बढ़ने वाले हैं आपके जीवन में, जहाँ से भी आपको आय प्राप्त होती है, आपकी दुकान है, आपका कोई बिजनेस है, आपका जो भी चीज़ है जहाँ से आपको धन प्राप्त होता है, जहाँ से आय प्राप्त होती है, वो 2.5 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी, वो 2.5 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को, क्योंकि बहुत सुंदर ऊर्जा प्राप्त हो रही है आपको, एक दिव्य प्रकाश आपको प्राप्त हो रहा है, बहुत सुंदर ऊर्जा। 2.5 गुना आपका आय बढ़ने वाला है, आपके भीतर संयम बढ़ने वाला है। कोई कुछ बोल दे और आप गुस्सा होकर उसको जवाब दे दे, ये नहीं होगा। आप में सहने की क्षमता और बढ़ेगी, आपका व्यवहार बहुत कुशल होने वाला है। इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए, परमात्मा आपको तोहफे में कुछ दे रहे हैं। देखो, यही सोचते हैं पापी, यही सोचते हैं दुष्ट लोग कि हम लोग बहुत मजबूत हैं, हम किसी का भी कुछ छीन लेंगे, कुछ कमा लेंगे, थोड़ा पैसा हासिल कर लेंगे। लेकिन इससे क्या होगा? जब आप सुख सोचते हैं किसी और का, तब ऐसी सुख भरी ऊर्जा मिलती है आपको। पीले रंग की फूल की एनर्जी और दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा, सूर्य की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। शाइन करने वाले हैं आप, शाइन करने वाले आप, आपका जीवन चमक उठेगा। चाहे कैसे भी शत्रु हो, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। चाहे कोई कुछ भी छीन ले, भरपाई हो जाएगी। यहाँ पर ब्रह्मांड की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। एक पीले रंग के फूल मुझे दिख रहे हैं और धूप दिख रही है, मतलब बहुत तेज प्रकाश। पीले रंग की फूल बहुत दिव्य प्रकाश में और ज़्यादा शाइन कर रही है। ये आपकी आय को 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ाने वाली है। यानी कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी सैलरी जो हो वो 2.5 गुना हो जाए, नहीं ज़रूरी है। आपकी सैलरी के अलावा नए आय जुड़ जाएंगे आपसे। आपकी एक दुकान है तो 2 दुकान हो जाएगी, दुकान में आपकी सेलिंग ज़्यादा होने लगेगी। मतलब किसी भी तरह से यहाँ पर आय बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि प्रॉब्लम्स जो पैसे से संबंधित है, धन से संबंधित कोई समस्या है, तो वो सॉल्व होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत क्लीन एनर्जी कनेक्ट हो रही है, बहुत क्लीन एनर्जी। जैसे नीला आकाश होता है, बिल्कुल साफ नीला आकाश, उसकी जो एनर्जी होती है,
परमपिता परमेश्वर जो महादेव जी हैं, उनके कंठ जो नीला है ना, उनकी जो एनर्जी है आज ऐसी ऐसी फीलिंग्स आ रही है। यानी कि जो दुख है, जो तकलीफ है, जो एक रोने की जो बात है, तकलीफ की बात, जो बात को सुनकर आपका दिल दुखता हो, ऐसी बात आपके जीवन से हटने वाली है। यानी कि एक दर्द कम होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ आपके जीवन का। दर्द यानी शरीर का दर्द नहीं, घुटने का दर्द नहीं, दिल का दर्द। कोई बात कचोट रही थी, शायद आपके बच्चे ने आपको कुछ कह दिया, शायद आपके बच्चे आपसे अलग रहने लगे, शायद आपका पति आपसे अलग हो रहा है, आपकी पत्नी अलग हो रही है, आपके माता पिता ने कुछ ऐसा कह दिया कि दिल दुखा है आपका। शायद आपके साथ आपके अपनों ने आपको छला हो, आपके खुद के भाई बहन जिससे बहुत प्रेम आप करते थे, उसने ऐसा छल दिया आपको महज कुछ पैसे के लिए, थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए। ऐसा धोखा दे दिया उन लोगों ने आपको कि आपका दिल अंदर से दुख गया, अंदर से दुख गया आपका दिल। जब भी उनके बारे में आप सोचते हैं, मन में बहुत चिढ़ होती है, बहुत दुख होता है, बहुत दिल दुखता है आपका। वो दर्द अब कम होने वाला है। परमात्मा की कृपा से आपके दिमाग से वो सारी चीज़ें हटने जा रही है। आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी, आपकी सोच बिल्कुल सकारात्मक हो जाएगी। बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ आप इस जीवन में बहुत कुछ नया करने वाले हैं। शुभ एनर्जी कनेक्ट हो रही है। इधर इधर येलो कलर की फूल और धूप शाइन कर रही है, यानी आपकी ऊर्जा बढ़ने वाली है, आपका आय बढ़ने वाला है। आय के स्रोत यहाँ 2.5 गुना तक ज़्यादा होते हुए मैं यहाँ पर मुझे संभावना दिख रही है। प्लस नीले रंग की एनर्जी, कुछ करुणा, कुछ वेदना, कुछ तकलीफ जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, जो हटता ही नहीं है, अब आपके जीवन से पूर्ण रूप से हटने जा रहा है। आपकी एक तकलीफ, आपका दिल का एक दर्द यहाँ दूर होता हुआ नजर आ रहा है। एक दुश्मन है जो आंखें लाल करके चिल्ला रहा है अपने घर में, क्योंकि उसका कुछ खो गया है। क्यों? अपना कुछ खोया तो तब तकलीफ हुई ना। वैसे आपके घर की भी चीज़ें इसके पास है, इसको दूसरों की तकलीफ की नहीं पड़ी है। ये किसी के बारे में नहीं सोचता, ये बहुत दबंग है। ये इसको हर वक्त लगता है मैं अपने बल के बल पर, मैं अपने बाहुबल के बल पर उसको दबा लूंगा, उसकी चीज़ें छीन लूंगा, उसकी चीज़ें हड़प लूंगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। ये गलत जुबान वाला इंसान है। इसकी जुबान पर गलत बातें, अपशब्द, गालियाँ होती हैं। ये बाहुबल समझता है खुद को। इसके बैंक में थोड़े पैसे हैं, इसके कारण ये अपने आप को बहुत मजबूत समझता है। परंतु ये आपसे जुड़ा हुआ है। ज़रूर ये आपका बहुत परम मित्र का कोई परिवार हो, चाहे तो आपका खुद का कोई परिवार हो, या आपका खुद का भी कोई परिवार है। थोड़ा दबंग समझता है खुद को, लेकिन गलत है ये इंसान, गलत है। परमात्मा की कृपा इस पर नहीं बरस रही है, इसको नहीं मिलेगी परमात्मा की कृपा, क्योंकि ये गलत कर रहा है। ये दूसरों के साथ भी गलत कर रहा है। इसने अपने ग्रहों को इतना बिगाड़ दिया है, इतना बिगाड़ लिया है कि जब इनका दमन होने लगेगा, इनका जब बुरा टाइम शुरू होगा, तो इतना बुरा समय शुरू होगा कि फिर ये उठ नहीं पाएगा। इसका मतलब शरीर तक नहीं उठ पाएगा, इतना बुरा समय इसका प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब इसकी घर में एक चीज़ खो गई है, खोती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आंखें लाल करके चिल्ला रहा है अपने परिवार पर, क्योंकि ये हर उस चीज़ को अपने पास रखता है जिससे ये दूसरों को सता सके, दूसरों का नुकसान कर सके। और अब इसकी चीज़ खोई है ना, तो इसको लग रहा है कहीं मेरे घर से कोई चुरा कर तो नहीं ले गया, जैसे मैं दूसरों का चुरा कर लाता हूँ, जैसे मैं दूसरों का लेकर आता हूँ, कहीं मेरे घर से तो कोई नहीं ले गया। लापरवाही के लिए ये अपने परिवार पर चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है। और यहाँ से कहीं ना कहीं इसका बुरा समय शुरू होने वाला है। देखो, बुरा करोगे तो बुरा सहने के लिए बिल्कुल तैयार रहो। एक दिन की बात नहीं है। आपके घर के पेपर, या तो खेत के पेपर, या तो प्रॉपर्टी के पेपर, या आपके बैंक से संबंधित कोई मामला, कुछ जगह जमीन के, कुछ तो है एक बहुत ज़रूरी कागज़ जो दूसरों के हाथ लग गई है। पता नहीं आपको पता भी है या नहीं, ये भी तो यहाँ पर नहीं पता चल रहा कि आपको पता भी है या नहीं। कितने भोले हैं आपकी, इतनी ज़रूरी चीज़ कोई लेकर चला गया, हो सकता है आपको जानकारी ही नहीं, आप सोच रहे हैं अभी तक वो आपके पास है और पता चले वो कहीं और जा चुका है। तो इतनी लापरवाही नहीं करनी है अपने जीवन में। अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए बचा कर रखना है, अपने हक की रक्षा करनी है, छोड़ नहीं देना है ऐसे किसी पर। कोई किसी को दबा नहीं सकता है। आपको ख्याल रखना है कि परमात्मा ने हर किसी को खुश रहने का मौका दिया है, हर किसी को बल दिया है, बुद्धि दी है और ताकत, क्षमता दी है कि आप अपने दिमाग का प्रयोग कर सके। अगर कोई छलने आ रहा है तो अच्छी बात है, ये उसकी दक्षता है कि वो अपनी दक्षता से आपको छलने आ रहा है, धोखा देने आ रहा है। लेकिन आप धोखा खा रहे हैं या नहीं, ये आपको अपनी दक्षता से
प्रमाणित करना होगा। अगर आप दक्ष हैं, कुशल है मस्तिष्क के, आप नहीं धोखा खाएंगे किसी से। ऐसे दुश्मन तो हमारे घर के आसपास होते ही हैं, ऐसे दुश्मन तो हमारे घर में, हमारे परिवार के बीच छुपे होते ही हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम धोखा ना खाएं। हमें चाहिए कि कोई हमें आसानी से छल ना जाए। देखो इस शत्रु की अब कैसी कायाकल्प होगी। अभी तो प्रारंभ हुआ है, इसके घर में भी चीज़ें खोना, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, हेल्थ इश्यूज आएंगे, इसके घर से रुपया पैसा पानी की तरह बाहर निकलेगा। तब समझ में आएगा कि किसी को तंग करने का नतीजा क्या होता है। तब समझ में आएगा कि अगर हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं परमात्मा की शक्तियाँ भी बैठी हैं हमारे स्वयं का बुरा करने के लिए। आपको रहना है सावधान अपने शत्रुओं से। यहाँ शुभ एनर्जी बरस रही है आप पर, आय बढ़ने वाला है, दिल का दर्द, तकलीफ, करुणा सब खत्म होगी। अब सुख मिलेगा आपको। रिसीव कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को, रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, इस बात का हमेशा स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।